अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप आइल्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले रजिस्ट्रेशन की और फिर मेरे 2 वीक्स बाद मेरा आइल्स का एग्ज़ाम था। सो हाउ आई प्रिपेयर्ड आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कंप्लीट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ों को टच किया और कौन-कौन सी चीज़ों को मैंने ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा और मैंने एक अच्छी पोज़ीशन हासिल की। सो आइल्स में सबसे जो आपके पास ईज़ी टास्क है वो स्पीकिंग का है, यानी आपने सिर्फ़ बस इंग्लिश में थोड़ी बहुत बातें करके वो टेस्ट पास कर लेना होता है। लेकिन आइल्स के स्पीकिंग टेस्ट में थोड़ी-सी कुछ जनरल और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट का पता हो, क्योंकि लास्ट सेक्शन जो स्पीकिंग का होता है, उसमें आपसे जो आपका एग्ज़ामिनर होता है, वो आपसे इंटरव्यूअर आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन करता है जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। सो दैट्स व्हाई आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता है, आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता है, आपको किसी भी कंपनी की वो किस तरह अपनी केपीआईज़ अ गेन कर सकती हैं, उनको अचीव कर सकती हैं और किस तरह आप टीम वर्क कर सकते हैं, लीडरशिप क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता हो, तो आप स्पीकिंग के तमाम लेवल्स को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है रीडिंग, राइटिंग और अ, लिसनिंग के टेस्ट। तो लिसनिंग सबसे ईज़ी था उन दोनों में और उन तीनों में लिसनिंग मेरे लिए तो सबसे ईज़ी था, और क्योंकि लिसनिंग की अगर आप 1-2 ऑडियोज़ देख लेते हैं, तो उनको पिक करना और उनके कीवर्ड्स को पिक करना होता है आपको। मेक श्योर कि अगर जब भी आप टेस्ट में बैठे तो आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर्स देख लें। जितनी भी आपको एग्ज़ामिनर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि डोंट ओपन इट, लेकिन आप फिर भी थोड़ा बहुत ओपन कर लें और देख लिया करें कि जहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, वहाँ पे आपके पास उससे पहले का कीवर्ड क्या है या उसके बाद का कीवर्ड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट है, अ, नेम आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी का फर्स्ट नेम ये है, तो लास्ट नेम ये है। अगर कोई टिकट है, तो उसकी प्राइस क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रख लेना चाहिए। उसी के साथ-साथ आप जब राइटिंग पे आते हैं, तो इंटरप्रिटेशन और आपकी थोड़ी-सी क्रिएटिव राइटिंग होनी चाहिए कि आप थिंकिंग करें चीज़ों पे। काफ़ी टाइम होता है आपके पास राइटिंग में और आप उन पे आराम से एक बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स के बाद आप अपनी पूरी एसे लिख सकते हैं, जो आपका पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 में आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी है। ग्राफ को, पाई चार्ट्स को, टेबल ग्राफ्स को स्टडी कर लेना है और उनको अपनी अपने अल्फाज में बयान करना होता है। इसी तरह सबसे जो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वो रीडिंग का था, क्योंकि रीडिंग बहुत टफ़ होता है। टफ़ इस तरह होता है कि आपको रीडिंग के साथ-साथ आपको आंसर्स का मिलना और उसी के साथ-साथ आपको उसको समझना भी पड़ता है। लेकिन समझने का टाइम नहीं होता, तो आपने स्कैनिंग के थ्रू आपने जाना होता है। आपको क्वेश्चन देख के आपने आंसर्स फाइंड कर लेने हैं। सो दैट्स हाउ आपने रीडिंग को गो थ्रू करना है। तो अगर आप स्टार्टिंग से एक-एक सेंटेंस, एक-एक पैराग्राफ पढ़ना शुरू हो जाएँ, आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन रीड करने के बाद आप जाएँ और आप पैसेज पढ़ें और वहाँ से आप अपने आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करें। सो दैट्स हाउ यू कैन prepare yourself in just 10 to 14 days, or this is how you can crack your IELTS and get almost on average 7 plus bands. थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए हो इसी टॉपिक के बारे में, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं किसी भी टॉपिक पे कोई भी टिप्स आपको चाहिए हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।